जज ने बोला था, जज ने बोला था, बोलिए कहाँ था? अखिलेश यादव कौन चाचा है आपके? आपको सब चीज की जानकारी है, आपको हर चीज पता है किसने क्या करवाया है, तो ये पूरा जो मामला इसके पीछे सबसे बड़ा साजिश किसने किया, आपको क्या लगता है? सरकार की मैडम। कौन सरकार में कौन? मैडम देखिए, आप लोग नहीं कहते, सिर्फ नेगेटिव फैलाते रहते। मैडम आज मंदिर का विषय नहीं है, आज मंदिर का विषय नहीं है, आज विषय है अतीक। मस्जिद का मामला होता तो आप रो के फुदक के रोते, मस्जिद बनना चाहिए, तब आप ये कहते। मैं क्या कह, अतीक अहमद का मामला उठा रहे, एक बार भी उमेश का नाम लिया आपने? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मुसलमानों से आपकी ज्यादा हमदर्दी है, हिंदुओं से नहीं है, आज पता चल रहा है। आपके लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं, आप लगातार उमेश का नाम नहीं लेते हैं। आजादी के लिए सबसे पहले बिगुल अगर कोई फूकने वाला था तो एक मुसलमान था। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा है, और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, प्रयागराज में जो वकील अतीक अहमद का केस लड़ रहे थे, उनकी गली में बमबारी हुई है। इसी को लेकर हम आज बातचीत करेंगे अनुराग ओझा से कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आप कैसे देख रहे हैं, जो वकील की गली में बमबारी हुई है, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? मैडम देखिए, अभी वकील के घर पे हुई है ना, आने वाले जो अतीक अहमद की आवाज़ उठा रहा है, उन सब के घर पे बमबारी करवा देंगे। ये बमबारी करवाते हैं मैडम, होती नहीं है, करवाते हैं। कहा जरूरत थी महाराज वकील के घर पे करवाने? ये भी लोकतंत्र की हत्या है, नहीं है? और आप वैसे बताते हैं हम न्याय से चलते हैं, हम संविधान से चलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो तुम किसके अनुयायी हो? तुम नाथूराम गोडसे के अनुयायी हो? सीधा बोलो। भारतीय जनता पार्टी किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है? सीधा बोलो ना कि नाथूराम गोडसे की विचारधारा से चलती है, हेडगवार के विचारधारा से, गोलानकर के, और सवित पात्रा और मोदी जी का ही नाम ले लो ना, 4-5 लोगों का नाम। कोई नहीं लेने को तैयार। मैडम ये लोग उग्रवादी लोग हैं, जब तक सिस्टम से हटेंगे नहीं तब तक भ्रष्टाचार मुक्त और ये मतलब दंगा मुक्त देश बनेगा नहीं। ये दंगा करने वाले लोग। अच्छा एक चीज़ बताओ, वकील का काम तो होता ही है कि मुकदमा लड़ेगा भाई, वो अतीक का हो या अशरफ का हो या अनुराग का हो, उसका तो काम है मुकदमा लड़ना है। अब उनके घर पे भी बमबारी करवा देते हो महाराज, क्यों? आप बता दो मैडम। तो आप पूरा ये जो मामला हुआ है, इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई, लगातार तमाम नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं कि ये एनकाउंटर गलत है। गलत? अरे आपको सही लगता है? आपको सही लगता है ये आपको सही लगता है? प्री प्लान्ड है? ये आपको सही लगता है? ये आपको सही लगता है कि ये देश में कोर्ट है ना? आपको कोर्ट पे विश्वास है? कोर्ट अपने हिसाब से फैसला देगा ना भाई। उसको मैं कह रहा हूँ जीवन कारावास दे दो, तुम फांसी दो ना, मैं काम मना कर रहा हूँ, लेकिन कोर्ट के दायरे में। कोर्ट कह दे उसका इनकाउंटर कर दो जी, करो। कोर्ट ने कहा है ना, तुम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हो। योगी जी एक समय पे मैडम आपको पता होगा कि क्या मैं इस सभा का सदस्य नहीं हूँ, क्या मैं इस देश का नहीं, मैंने इसीलिए संन्यास लिया था, मैंने अपने परिवार से संन्यास लिया। अरे किस लिए संन्यास लिए थे? जिससे मठ ना सुधरा वो राज्य सुधार पाएगा? योगी जी के हाथ में गलत लगाम आ गई है मैडम। जैसे होता नहीं, योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि कानून राज है उत्तर प्रदेश में, ये कानून राज नहीं, का राज नहीं चलेगा, कानून का राज चलेगा। ये कानून राज नहीं, ये जंगल राज है। अगर कानून राज होता तो कानून के दायरे में सजा मिलती उसे। अगर कानून राज होता तो न्यायिक प्रणाली से उसे सजा दी जाती। अगर कानून राज होता तो योगी जी मुंह न फाड़ देते कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। उसी दिन वहाँ के सभापति महोदय को ध्यान देना चाहिए कि ये मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा है तो ज़रूर इसके मन में कुछ भेद है। एक होता नहीं है कि मैडम कि जिसके मन में खोट होती है ना, वो बातें मोट करता है। ये सब सारा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैडम एक्शन लेना चाहिए नहीं? एक्शन लेना चाहिए नहीं? एक चीज़ बताइए कि जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तभी एक्शन लेना चाहिए इनको, एक्शन नहीं ले रहे जी। अब जब उनको क्या नाम है, विकास दुबे को जब मार दिया गया, क्या कानून नहीं था? गाड़ी पलट गई थी ना। अरे गाड़ी पलट गई थी जी, और तो गाड़ी नहीं पलटती जी। और भैया किसी की गाड़ी पलटी, जब काफिला निकलता है योगी बाबा का तब तो गाड़ी नहीं पलट जाती है। और उत्तर प्रदेश में रैलियां होती हैं तब तो गाड़ी नहीं पलट जाती है। उसमें अतीक बैठता है गाड़ी पलट जाती है, उसमें विकास बैठता है गाड़ी पलट जाती है। अनुराग को अगर बैठा देंगे तो वो गाड़ी पलट जाएगी। महाराज कहाँ है महाराज, कोई लॉजिक है? मैडम लॉजिक पे बात कीजिए ना। ये गाड़ी पलटती नहीं, पलटवा दी जाती है। आप ही के अंदर भरा हुआ है। नहीं मेरे अंदर कहाँ है? आप काबिल पत्रकार हो ना, आपके अंदर ही होगा। आप भी काबिल एक्टिविस्ट है ना। तो बिल्कुल, मैं तो हूँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो काबिल हूँ, मैं तो बोलता हूँ। आपकी तरह थोड़ी हूँ कि बोलूंगा ही नहीं। बोलो काबिल हो तो बोलो कि योगी जी उस पर जांच करवाए। वो 21 लाख का 3 असलाह का 21 लाख का असलाह 3 लोगों के पास कहाँ से आया? जिनके कब पता लगाएंगे? अगले साल संगठन बनेगा। बना दिया है ना योगी आदित्यनाथ, उसी रात में बना दिया उन्होंने। उसी रात में बना दिया। हाँ भैया, जिनके घर पे छत नहीं है उनके पास 21 लाख का असलाह कहाँ से आया? मैडम ये बात बताइए मुझे, असलाह कहाँ से आया बताइए आप। ये तो पुलिस का विषय है, ये पुलिस क्या करे भैया? देखिए जिस पुलिस वाले को रिमांड, मैडम देखिए आप बता सकते ना, मैं बता सकती हूँ। जिस पुलिस वाले को रिमांड पे लेना चाहिए वो पुलिस वाला उसे जेल में भेज रहा है। रिमांड पे लेना चाहिए ना। आपके पास ये असलाह कहाँ से आया? आपको किसने भेजा है? आपका मास्टरमाइंड कौन कर रहा है? आपके गुरु कौन है? आप किसके इशारों पे काम करते हो? बता दीजिए गुरु कौन है? आरएसएस और बीजेपी। आरएसएस और बीजेपी
बिल्कुल मैडम, मैं देखो मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ कि जी मैं बोल दूंगा तो ये हो जाए। मैं तो जानता हूँ, मैं बोलूंगा एक दिन मेरे घर पे बमबारी होगी, मैं तो बोलता हूँ। आपको लग रहा है बमबारी हो जाएगी? अच्छा, जब वकील के घर पे हो सकता है, बालेस्टर के घर पे हो तो सकता है। वकील के घर पे हुआ है तो आपको कैसे पता है? आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया, आप किसने करवाया? आप बता दो, आप बता दो किसने करवाया, आप बता दो किसने करवाया, आप बता दो किसने करवाया, आप बता दो ना, आप बता दो। मैं कैसे बता दूं? और भैया और किसी के घर पे नहीं हो गया। एक चीज मैंने भाई ध्यान देने वाली बात है कि जो गोली निकलती है वो अशरफ को और अतीक को पहचानती है, वो बम गिरता है अशरफ और अतीक के घर को पहचान, उसके वकील के घर को पहचानते हैं। मतलब क्या है मैडम, ये क्या है, क्या है बताओ? पुलिस को भी गोली लगी, एक पत्रकार भी जख्मी हो गया जो कैमरा पर्सन था। पत्रकार को गोली लग गई? गोली नहीं लगी, जख्मी हो गया वो। जख्मी कैसे हो गया? वो युद्ध कर रहा था क्या? अरे जब गोली लगी तो पत्रकार सारे पीछे हो रहे थे ना, अचानक ये वो हुआ। अचानक किसी को थोड़ी ना पता था ये चीजें होने वाली है। अगर पता नहीं था, कैमरा इसे पकड़ के इसे घूम जाता है, पता नहीं चल रहा था वो लाइव उनका बाइट। अच्छा मैडम, फिल्म के अलावा आपने लाइव मर्डर कभी देखा है? फिल्म के अलावा बता दो। आपने देखा होगा लाइव? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो फिल्मों में देखता हूँ भाई, बस फिल्मों के अलावा देखा ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब हिंदी मूवी नहीं देखनी चाहिए, अब उनको संविधान पढ़नी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 200-250 रुपये नहीं है तो मैं अपने तरफ से एक संविधान की किताब खरीद के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करूंगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की इजाज़त हो तो। मैं तो अपनी तरफ से एक संविधान की किताब उनको देना चाहता हूँ। वो लोगों के हाथ में हथियार पकड़ाएंगे, अनुराग लोगों के हाथ में संविधान पकड़ाएगा। फिर देखते हैं संविधान की और हथियार की लड़ाई इस देश में है मैडम। और मैं कहता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, इस देश में संविधान की जीत होगी, इन हत्यारों की, इन हथियारधारियों की जीत होने वाली नहीं है, इन भगवाधारियों और इन कच्छाधारियों की जीत होने वाली नहीं है। लेकिन जब इससे पहले उत्तर प्रदेश में ये अतीक अहमद, अशरफ अहमद, इसका जो पूरा परिवार जो गैंगस्टर है, पिछली की सरकारों ने कुछ नहीं किया, तब तो आप कुछ नहीं बोलते थे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि सरकार क्या करेगी भाई, सरकार क्या करेगी? कोर्ट कचहरी किस लिए होता है? क्या कोर्ट कचहरी सरकार के इशारों पे काम करता है? आप कोर्ट कचहरी पे उंगली उठा रही हो मैडम? बिल्कुल नहीं उठा रही। कोर्ट कचहरी आप नहीं समझा मेरा। मैं नहीं समझा जी, आप समझाओ। नहीं समझा तो समझाओ। सवाल आप समझ ही नहीं पा रहे। मैंने कहा सरकार का भी इसमें रोल होता है। कौन सा रोल होता है? कि ठोक दो, ठोक दो, सुरक्षा प्रणाली को बनाए रखना। किसने ठोक दिया? सरकार ने ठोक दिया। आप ये कह रहे हैं सरकार ने मार दिया उन्हें? मिट्टी में मिला दूंगा, जज साहब ने बोला, जज ने बोला था, जज ने बोला था। बोलिए कहाँ था? अखिलेश यादव कौन? चाचा है आपके? चाचा है आपके? अखिलेश यादव? अखिलेश यादव सबने देखा है। सुनिए, अपराधियों को सजा देने का काम कौन करेगा? आप बताओ मैडम, अपराधियों को सजा देने का काम कौन करेगा? ये तो आपको पता। अगर योगी जी को जज बनने का शौक है, अगर जज बनने का शौक है तो पढ़ लिख के जज बन जाते। क्या जरूरत थी महाराज आपको मुख्यमंत्री बनने की? क्या जरूरत थी मंदिर में बैठ के घंटा हिलाने की? आप जज बन जाते। पहले का समय तो ऐसा था, उत्तर प्रदेश में रात को नहीं जा सकते थे कोई भी। अब तो इतनी वहाँ पे अच्छा व्यवस्था हो गया है। अरे महाराज, दिन में प्रशासन के साथ में घूम नहीं सकते, आप रात की बात करते। वाह अरे शासन तेरा खेल। आप भी तो यूपी से है क्या? आपके अयोध्या में शांति नहीं है क्या? आप भी तो यूपी से ही है ना? मैडम देखिए, मैं 2017 से दिल्ली में रह रहा हूँ और मैंने भैया 4-6 महीना तो रहा ही नहीं तो देख लेता कितनी शांति है। हम जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को काम हुआ, फिर अगले दिन चले आते हैं, शांति देखा ही नहीं। और लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पे और प्रशासन, सब दिल्ली में ही, सब दिल्ली में मैडम, सब दिल्ली में। और एड्रेस नहीं बताऊंगा, नहीं तो बुलडोजर और बम भी इतना क्यों डर लग रहा है आपको? क्यों भेजेंगे? और क्यों भेजेंगे? सरकार थोड़ी ना भेजती है। कौन भेजता है? कौन भेजता है? आप बता दो। आपके ऊपर क्यों भेजेंगे? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हम उनके उसमें बोल रहे हैं ना कि कानून के दायरे में काम नहीं हुआ है, आतंक के दायरे में काम हुआ है। कानून के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए, आतंक के हिसाब से सजा दी गई है। हम कहते हैं कि जज साहब उनको फैसला सुनाते, माननीय योगी जी सजा सुना रहे हैं। हम कहते हैं कि जज साहब उनको फांसी दे देते, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इनको ठोक दो। गलत है मैडम। ये देश संविधान से चलेगा और देश कानून से चलेगा, इनके जंगल राज से नहीं चलेगा। अगर इनको जंगल राज करना है तो राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कानून राज है। कानून राज है। कानून राज अगर होता तो कानून को चूड़ी ना पहना दी जाती। जो कानून अगर होता तो पुलिस वाले एक समय पे मैडम मुंह से ठाएं ठाएं करते थे, और आज भैया पिस्तौल होते हुए और नहीं निकली वो पिस्तौल। मैडम ये बेईमानी है। तो आप सीधे तौर पे साफ साफ ये कह रहे कि जो पूरा जो हुआ है घटनाक्रम, ये राज्य सरकार की, ये राज्य, ये सब प्री प्लान था और राज्य सरकार की एक नाकामयाबी थी और पुलिस प्रशासन की तो नाकामयाबी है ही। तो पुलिस को सस्पेंड तो कर दिया योगी आदित्यनाथ। मैं कह रहा हूँ बर्खास्त कर दो ना जी, बर्खास्त करो। सस्पेंड कर दिया, 4 महीने बाद जी फिर आ जाओ, बहाल कर देंगे। काहे बहाल कर दोगे? मामा लग रहे हैं आपके जो बहाल कर दोगे? आपकी मौजूदगी में भैया हमारी कोई खतरा होगा तो हम पुलिस को ढूंढते हैं। अब पुलिस ही हमारी सुरक्षा नहीं करेगी तो हम किसको ढूंढेंगे? अब तो भैया इस देश में लोगों को पुलिस से सुविधा लेने की ज़रूरत नहीं है। माफियों को टैक्स दो, अपनी सुरक्षा खुद करो। यही है ना, हम टैक्स देते हैं, पुलिस हमारी हिफाजत करेगी। अब पुलिस वालों को, मतलब देश के सरकार को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है।
अब किसी गुंडे मवालिया से आप ये अपना व्यवहार बताइए, बना लो। आपको सब चीज़ की जानकारी है, आपको हर चीज़ पता है किसने क्या करवाया है, तो ये पूरा जो मामला है, इसके पीछे सबसे बड़ा साजिश किसने किया, आपको क्या लगता है? सरकार की मैडम में, कौन सरकार में कौन? सरकार में कौन है? उत्तर प्रदेश किसकी इशारों पे चल रही है? सरकार किसके हाथ में है? आपको उत्तर प्रदेश की सरकार किसकी है आपको नहीं अरे, पता है? मैंने क्या पूछा, मैडम समझ ही नहीं पाते वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी समझ ही नहीं पाते हैं कि आगे जाना है कि जो पीछे जाना है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर एक इंजन की सरकार होती ना तो विकास भी होता और काम भी होता और न्याय भी होता। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री कंफ्यूज रहते हैं, मुझे जी आगे इंजन ले जाना है या पीछे ले जाना है। दोनों इंजन आगे लगे हुए हैं, आप प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं। आगे प्रदेश को लेके जा रहे हैं, उस मामले में मैं सहमत हूँ। पूछो किस मामले में ले जा रहे हैं? आतंक फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, ले जा रहे हैं आगे महोदय, आगे ले जा रहे हैं, हम इस बात को तो मानते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपके अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इतना विकास हो रहा है। नहीं देखिए, इससे कितनी अच्छा इकोनॉमी कितनी अच्छी हो जाएगी, पैसे आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, देखिए टूरिज्म बढ़ेगा। मैडम देखिए, ये आप लोग नहीं कहते, सिर्फ क्या नेगेटिव फैलाते रहते हैं। मैडम आज मंदिर का विषय नहीं है, आज मंदिर का विषय नहीं है, आज विषय है अतीक। आज मंदिर का विषय नहीं है, आज जो लोकतंत्र की हत्या हुई है विषय वो है। आज मंदिर कोई विषय नहीं है। मंदिर क्या है बताइए? मंदिर बन जाता है, सबको रोजगार मिल जाएगा। बताइए, मंदिर बन गया, कितने लोगों का भैया घर उजाड़ दिया गया, जो उत्तर प्रदेश से होंगे जानते हैं कि अगल बगल में भैया हम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। अभी मस्जिद का मामला होता तो आप रो के फुदक के रोते हैं। फुदक के कार होते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर कहते कि मस्जिद बनना चाहिए, तब आप ये कहते। आप मैं क्या लगातार अतीक अहमद का मामला उठा रहे, एक बार भी उमेश का नाम लिया आपने? मैंने क्या उमेश कहा? का नाम मैंने लिया क्या आपने कहा एक कि- बार भी? मैंने क्या- मुसलमानों से आपकी ज्यादा हमदर्दी है, हिंदुओं से नहीं है, ये आज पता चल रहा है। आपके लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं, आप लगातार उमेश का नाम नहीं लेते हैं। आज़ादी के लिए सबसे पहले बिगुल अगर कोई फूकने वाला था तो एक मुसलमान था। पढ़ो, इतिहास पढ़ो मुसलमानों का। आप पढ़िए, मुझे पढ़े, इतिहास पढ़िए। मैंने पढ़ा है, मैंने हिंदुओं का इतिहास पढ़ा है। मैंने उसका इतिहास पढ़ा है कि जो पहले ही आज़ादी के बाद सबसे पहला आतंकवादी हुआ था वो और कोई नहीं, एक हिंदू ही था। बस, नमस्कार। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अनुराग ओझा को, इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।